जिन लड़कन से नए नाम चले ऐसे लौवन से बाज भली। जिन लड़कन से नए नाम चले ऐसे लड़कन सो बाज भली। जिसकी प्रभात से नो तब हो ऐसी प्रभात से सांझ भली। और जिन लड़कन से ना नाम चले ऐसे लड़कन से बाज भली। दो संतान माँ बाप का सम्मान समाज में नहीं बढ़ा सकती, माँ बाप को समाज में सम्मान नहीं दिला सकती, उनका नाम रोशन नहीं कर सकती। ऐसी संतान से संतान का न होना अच्छा है। विद्वान कहते हैं जिन लड़कन से ना नाम चले ऐसे लड़कन से बाज भली। ये प्रहलाद ये भगवान के बड़े प्रिय भक्त हुए हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितने भी कष्ट उठाने से पड़े, कभी उसे परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। और जो कष्टों को बर्दाश्त कर लेता है, भगवान की भक्ति निरंतर करता रहता है, अंत में परमात्मा उसे अपनी गोदी में जरूर ले लेते हैं। लेकिन बंधुओं, होना चाहिए प्रेम प्रभु से सच्चा, होना चाहिए प्रेम प्रभु से सच्चा। और होए न बिल्कुल कच्चा, फिर घूमे मर्द का बच्चा, उसे कोई न दे सके तनिक भी दच्चा। केवल प्रभु से सच्चा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीना तक पूजा की और एक दिन मुसीबत पर गई सोई माला और भगवान के कैलेंडर उठा के फेंक दे। बोले इतनी पूजा कर रहे तो भाव ही लग गए। भगवान की भक्ति करने में कठिनाइयां तो बहुत होती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, लेकिन उस बाधाओं का ध्यान न करते हुए हमें निरंतर आगे बढ़ना है। विद्यालय में छात्र पढ़ने जाता है, 1 साल तक निरंतर पढ़ाई करता है, लेकिन जब उसकी परीक्षा आती है तो उसे बहुत कठिनाई होती है। परीक्षा में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर परीक्षा में पास हो गए फिर तो आनंद ही आनंद है। वैसे ही भगवान की भक्ति है। भगवान जब भी परीक्षा लेंगे तो मुसीबत भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, लोग तुम्हें परेशान भी करेंगे, डिगाने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। उनका ध्यान न करते हुए हमें भगवान की भक्ति करना है। और कैसे? अरे तेरे वो तो पे ही जाके हृदय भी चाहरी है। विद्वान कहते हैं कि जब तक भगवान को हृदय में नहीं बसाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है, हृदय को शांति नहीं मिलेगी। मथुरा वृंदावन में चक्कर लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारे गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अगर मेरी नियत साफ है, मेरी आदत अच्छी है, मेरा चरित्र साफ है, तो भगवान हमारे अंदर मौजूद हैं। मुझे मथुरा वृंदावन में चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मन ही साफ नहीं है, आत्मा गंदी है, पाप भरा हुआ है, तो गोवर्धन की परिक्रमा 1000 बार लगाए, ये कोई फायदा मिलने वाली ना है।
याद रहे हम बताएं। अरे तरे गो तो बेही जाके हृदय भी चहरी है। अरे गंगा नहाई में से पापी तरी गए। फिर मछली क्यों नहीं तरी गई जागो गंगई भी जघरू है। ये भैया अरे शंख बजाई बेटे साधु तरी गए। फिर गधा क्यों नहीं तरी गौ जाको संगई जैसो स्वरू है। गंगा नहावे से पापी तर गए तो मछली क्यों नहीं तर गई जागो गंगई बीच घर। लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। और मछली तो 24 घंटा गंगा जी में डूबी रात वो क्यों नहीं तर गई है। गंगा नहावे से अगर पाप धुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। महीना के 29 दिन खूब मूड के भर चल ले। पाप करो, अधर्म करो, लड़ाई झगड़ा करो, चोरी करो, डकैती डालो, लोगों को सताओ, खूब उल्टे काम करो। और महीना में एक दिन जाओ गंगा जी में डुबकी लगाया और 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवाए। बहुत बढ़िया फायदा है। एक विद्वान ने लिखा है, हमारे बाबा जी गाया करते हैं स्वामी जी, कि गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और 100 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। और 100 रुपया में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। अगर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाए तो 100-200 रुपया को खर्चा है, गंगा में लोरे आओ जाए, फिर पाप करो, फिर नहाया। विद्वान कहते हैं कि गंगा का जल बड़ा पवित्र होता है, लेकिन गंगा जी कोले पाप बर्दाश्त करें। उन्हें नियम बदल दो। बोले जो पाप धोखे से हो जाए, जो पाप गलती से हो जाए, तो वो इंसान अगर गंगा स्नान कर ले तो उसके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि फिर वो दोबारा नहीं करेगा, गलती से पाप हो गया। और धोखे से किया गया अपराध फिर वो अपराध नहीं होता है। और जानबूझ के मूड के भर चले तो गंगा का तुम खरैयन में लोर हो जाए, खूब लो तरह। एक दिन गंगा जी से पूछी, मैया एक बात बताओ, ये पापी लोग तुम्हारे पवित्र जल में स्नान करते हैं, तुम उन पापों का करती क्या हो। तो गंगा मैया ने जवाब दिया है, मैं उन पापों को ले जाकर के छोटी छोटी जितनी नदियां हैं, इन नदियों को मैं बांट देती हूँ। उन नदियों से पूछी, बोली आप लोग क्या करती हो इन पापों का। उन्होंने बदले में जवाब दिया, बोले हम ये पाप ले जाकर के सीधा समुद्र को दे देते हैं। सारी नदियां समुद्र में जाकर के खत्म हो गई। बोले हम समुद्र को दे आते हैं। समुद्र से पूछा, बोले तुम उनका क्या करते हो, तुम्हारा पानी तो वैसे भी खारा है, तुम्हारी तो परेशानी है, तुम उन पापों का क्या करते हो। तो समुद्र बोला, मैं भी अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं उनकी भाप बना करके और सीधा बादलों के पास भेज देता हूँ। फिर बादलों से पूछा, बोले तुम उन पापों का क्या करते हो। तो बादलों ने जवाब दिया, रखते हम भी अपने पास नहीं है, हम उन पापों के ओले बना बना करके उनकी खोपड़ी पे बसा देते पापियों की।
हाँ, उनके उन्हें वापस कर देता फिर ले। याद रहे लोग, शंख बजाए वे से पाप है साधु तरी गई। संत भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन सब संतों ना है। मैं संतों का अपमान नहीं करते, संत तो हमारे लिए भगवान है। अगर हमारी इस पृथ्वी पर संत नहीं होते, पतिव्रता स्त्रियां नहीं होती, तो शायद ये पृथ्वी भी होती नहीं। संत हैं लेकिन सब ना, कुछ तो खाली बनता ही है। महात्मा लोग शंख बजाते हैं, शंख बजाते हैं, ऊपर मुंह करके पूरे दिन शंख बजाते हैं। अगर शंख बजाने से ही उद्धार हो जाए तो गधाटा तो पूरे दिन ऊपर मुंह करके चिल्ला, तो काय को मर हो जा तो लदे लदे। याद रखना, विद्वान कहते हैं कि जब तक प्रभु को अपने हृदय में नहीं बसाओगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनका हमें सामना करना है। जिंदगी संघर्ष है, हंसते रहिए। लेकिन बंधुओं, आज का इंसान के दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को हो। इंसान पर जब मुसीबत आती है तब वो भगवान को याद करता है, और अगर हमेशा ही भगवान को याद करता रहे तो फिर वो मुसीबत आए क्यों पास में। याद रहे बंधु, कि जिन पे करत पखेरु प्यारी और सोनाई अमर रहे जय दुनिया में। भाई रावण से बलवंगा, बाकी सब सोने की लंका। क्या हम और आप कभी रावण जितना घमंडी बन पाएंगे? हैं? क्या रावण जितना धन हमारे और आपके पास आ सकता है? रावण की सब सोने की लंका थी लोगों। हम और आप सारी जिंदगी मेहनत करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो सोनो या 2 किलो सोनो, और ज्यादा पैसा वाले हो तो हम कहा तो 5 किलो सोनो इकट्ठो कर लो। और 5 किलो सोने पर अगर घमंड करो तो रावण की तो पूरी लंका ही सोने की थी, वो मार के भगवान ने धूल में मिलाए। भाई रावण से बलवंता, रखे सब सोने की लंका। प्रभु ने मारी करो वीरान, वो नहीं अमर रहो दुनिया में। बताया भस्मासुर ने बल पायो और भोले को बहुत सतायो। भस्मासुर ने बल पायो, भोले को बहुत सतायो। प्रभु ने मारी करो वीरान, वो नहीं अमर रहो दुनिया में।
कंसासुर ने बल पायो मोहन को बहुत सतायो। प्रभु ने मारी करो वीरा न भोगाई अमर रहो दुनिया में। याद रहे बड़े बड़े घमंडी ढीले हो गए। आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर बहुत बड़ा राजा था। सिकंदर ने सारी दुनिया की दौलत अपने कब्जे में ले ली।